पास दो जो है वो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है, सर्कल की दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हो, ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी, हमारे पास ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड के बराबर है, तो हमें ये साबित करना है कि ये ओ सेंटर से लेकर ए बी तक का डिस्टेंस और सेंटर से लेकर सी डी तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर। ये डिस्टेंस सेम हमने इक्वल प्रूव करना है, और ये डिस्टेंस हमने गिवन में ही लिख दिया कि इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ओ एच और ओ के। और ये बात हमें अंडरस्टूड है कि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन में हम आए तो हमने O से लेकर A तक भी ज्वाइन कर दिया और O से लेकर C तक भी ज्वाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। कंस्ट्रक्शन में हमने ये ज्वाइनिंग की और हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स बन गई। एक राइट ट्रायंगल का नाम है OAH और एक राइट ट्रायंगल का नाम है OCK। ये दो राइट ट्रायंगल्स आपके पास यहां पर प्रोड्यूस हो चुकी हैं। एक ट्रायंगल का नाम है OAH और एक का नाम है OCK। अब हमें बेसिकली तो प्रूव करना है कि OH बराबर है OK के। इसको प्रूव करने के लिए हम अगर ये दोनों ट्रायंगल साबित कर दें कि बराबर हैं, ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल OH ट्रायंगल OAH ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है OCK के, तो ये साबित हो जाएगा कि OH भी बराबर है OK के। इसके लिए हमें तीन एलिमेंट्स ढूंढने हैं कि जो बराबर हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं कि OH इज इक्वल टू OA सॉरी इज इक्वल टू OC। तो हमारे पास OA जो है वो OC के बराबर होगा। ये क्या रीजन है कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि जब एक ही सर्कल के रेडियस होते हैं तो वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। OA हमेशा बराबर होगा OC के। और फिर हमने ये बात पता चल जाएगी कि ये जो एंगल H है, ये वाला एंगल, अब देखें आके आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसको हम एंगल कहेंगे OHA। एंगल का नाम OH नहीं है, एंगल का नाम क्या है, OHA। और इस एंगल का नाम क्या होगा, OKC। अब ये एंगल दोनों चूंकि 90 के बराबर हैं तो ये बराबर हो सकते हैं और OA बराबर हो सकता है OC के। लेकिन तीसरा एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा कि जिसको हम बराबर प्रूव कर सकें, जिसको हम प्रूव कर सकें कि ये दो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। वो अब हमें ढूंढना है। वो हम कहां से ढूंढें? उसके लिए हम स्टेटमेंट और रीजंस में आए तो आपने देखा कि हमने ये कहा कि OH बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को AB को। OH बाइसेक्ट ही कर रहा है ना जी, हमने गिवन में लिखा है कि OH इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हमने पहला थ्योरम जो कल पढ़ा था, दूसरा थ्योरम, उस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन अब सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OH भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना जो सेंटर से ड्रॉ हो रही है कॉर्ड के ऊपर, तो ये भी फिर AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि AH और BH क्या है, बराबर। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, यस। और सिमिलरली OK जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, CD को। OK किसको बाइसेक्ट कर रहा है, CD को कर रहा है ना, क्योंकि OK इज परपेंडिकुलर टू CD, तो फिर OK बाइसेक्ट्स द CD। सो वी कैन से दैट CK इज इक्वल टू DK। इट्स मीन कि CK इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो CK जो है वो हाफ ऑफ CD के बराबर है। ओके, यस, ये बात समझ आ गई जी सर, यहां तक ठीक है। आप बाय थ्योरम 3 बेशक ना लिखें, सिर्फ OH इज परपेंडिकुलर। जब भी कोई सेंटर से लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट ही करेगी। तो नेक्स्ट अब आप देखें कि ओके जी, हमने ये बात भी देख ली कि हमारे पास अभी आपने जो पिछली स्लाइड में देखा कि AH इक्वल था हाफ ऑफ AB के और CK इक्वल था हाफ ऑफ CD के। और हमें ये बात गिवन थी कि AB और CD आपस में क्या है, बराबर। AB और CD बराबर थे ना, इक्वल, हमें गिवन था कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। इस लिहाज से AB और CD चूंकि इक्वल थे, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि AH भी बराबर होगा CK के। क्यों? क्योंकि अभी हमने पिछली स्टेटमेंट में देखा कि अगर AB और CD बराबर हैं तो फिर AH और CK भी क्या होंगे,
बराबर बराबर। बराबर। ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया। अब हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं ट्रायंगल ओ ए एच का और ओ सी के का। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ एच इज इक्वल टू, सॉरी, ए एच इज इक्वल टू सी के, ए एच इज इक्वल टू सी के, ऑलरेडी प्रूव्ड, पहले हम प्रूव कर चुके। और फिर हमारे पास इसके अलावा ये जो एंगल था एच वाला और ये सी वाला के वाला, तो इस एंगल का नाम था ओ एच ए, कॉन्ग्रेंट हो गया ओ के सी के। या आप इस एंगल को नाम दे सकते हैं क्या, कि ये दोनों राइट एंगल्स ही है ना, तो इस लिहाज से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, प्रूफ। तो हम यहां पर देखें कि जब हमने इन दोनों राइट ट्राइंगल्स को प्रूव करना है तो हमने कहा ओ ए बराबर है ओ सी के, और ये हाइपोटेन्यूज है। चूंकि ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, ओ एच और ओ सी के राइट ट्राइंगल्स होने की वजह से, अगर राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स हो तो उसमें दो एलिमेंट्स भी बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रेंट। लिहाजा हमने ये साबित कर दिया कि ओ ए बराबर है ओ सी के और ए एच बराबर है सी के ऑलरेडी प्रूफ। तो राइट ट्राइंगल का पोस्टुलेट होता है एच एस पोस्टुलेट। आकिब आप पूछ रहे थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें साइड 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 आया है या साइड एंगल साइड आया है। बेटा ये इस तरह पता चलता है कि जब आपने कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन में आप देखें ओ ए और ओ सी और ए एच और सी के दोनों क्या है, साइड्स है ना, साइड एंगल तो इसमें कोई है ही नहीं। और चूंकि ये राइट ट्राइंगल थी इस वजह से दो साइड्स बराबर हो गई, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एच एस पोस्टुलेट। हाइपोटेन्यूज और साइड जो है वो अगर प्रूव हो जाए कि ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट। अगर ये ट्राइंगल ओ एच, ओ ए एच और ओ सी के आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ओ एच भी कॉन्ग्रेंट होगा ओ के। इट्स मीन ओ एच इज इक्वल टू ओ के। यही हमने क्या करना था, प्रूफ। ओके, एनी प्रॉब्लम? सर ये एक चीज आई हुई है, नाउ एंगल आर टी, ये जो लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है सर ये राइट एंगल है आर टी, जी, ये हैंड्स आरटी, के बिल्कुल, नीचे। एंगल आरटी, राइट ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है तभी सर। इसमें हमने सिर्फ दो चीजों को प्रूव किया इक्वल, एक हाइपोटेन्यूज को और एक साइड को। एंगल को हमें लिखना जरूरी नहीं था, वरना वो भी हम लिख सकते थे ना, तो फिर हम यूज कर लेते जी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, तो भी ठीक था। जी ओके, यस जी सर, थैंक। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो सर। नो सर। चलें जी, तो आज मुझे बता दें आके, ताकि आपको मुझे बाद में ना बताना पड़े एब्सेंट कौन है। सर ये नुशरवान, मानूर, गिना, ये एब्सेंट है सर, और साथ में वो ये था तीन एब्सेंट। मुबशिर भी नहीं है। मुबशर अब्बासी भी नहीं है। ये 4 बजे सर। तो ये कौन है आईपैड प्रो? पता नहीं, इधर याद है। दाऊद शफकत है? यस सर। दाऊद आप बेटा जी स्कूल आके अपने फॉर्म पे साइन नहीं करके जा रहे, क्या इशू है? सर कल आऊंगा। कल आऊंगा, चलें फिर कल आप अपना फॉर्म लेकर ना बोर्ड के दफ्तर जाके खुद ही जमा करवा दें, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था 8th इज द लास्ट डेट, और आज की डेट में अगर आप आके अपने फॉर्म को साइन कर सकते हैं तो आप जरूर मेरे पास आ जाएं। अदरवाइज कल आप बोर्ड के दफ्तर चले जाइएगा, उन्हें बताइएगा मेरी खातिर एक दिन एक्सटेंड कर दें ताकि मैं अपना फॉर्म जमा करवा दूं। मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो इट विल बी योर हेडेक नाउ बेटा। आई विल डू नथिंग, मैं नहीं कुछ कर सकूंगा, डेट एक्सटेंड नहीं हो रही फॉर द टाइम बीइंग। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दाखिला रेगुलर जाए और एडमिशन जाए, रेगुलर तो चले जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाए एडमिशन, उसके लिए ज़रूरी है कि आप आज 12 बजे से पहले आकर अपना फॉर्म साइन कर जाएं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं सर मेरी क्लासेस का टाइम है, तो आप कम अज़ कम 1 बजे से पहले आएँ, क्योंकि मैं 12 बजे चला जाता हूँ। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान में मैडम होंगी, फिर मैडम से फॉर्म लेकर अपना साइन वगैरह करके आज चले जाएं। आज के बाद फिर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो बाकी ये जो 3 लोग हैं ना, मुबशिर और नौशेरवान और ये भी एब्सेंट है, ये भी नहीं आ रहे, इन्होंने भी नहीं साइन किए अभी तक, तो इनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा आकिब,
ठीक है। ओके सर। ये आपके साथ ऑब्वियसली आपके सर्कल में होंगे, आप इनको इन्फॉर्म करें कि बेटा सर की तरफ से ये मैसेज है कि अगर आप आज की डेट में आकर नहीं साइन करते अपने एडमिशन फॉर्म को तो आपका दाखिला आकर नहीं जा सकेगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर। सर रजिस्ट्रेशन अभी जाएगी? रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन 9th में हो जाती है बेटा, दाखिले आप जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया, तो बेस्ट ठीक ऑफ है। लक। अल्लाह पाक पेपर आपको मार्च जी बेटा। सर, पेपर मार्च में ही होंगे बेटा फिलहाल एक्सपेक्टेशन तो मार्च की ही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जहरी बात है, गवर्नमेंट ने अगर दिसंबर में एडमिशन कर ले रही है, दिसंबर के बाद वो अलाउ ही नहीं कर रही, 8 दिसंबर हमारी लास्ट डेट है एडमिशन भेजने की, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट मार्च में ही लेना चाह रही है पेपर्स। अगर उसके आगे डेट होती एग्जाम्स लेने की तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको टाइम देती कि नहीं भी आप जनवरी में भी जमा करवा दें, फरवरी में भी जमा करवा दें, इतनी जल्दी कौन सी है। ठीक है सर। चलें, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इसका अल्लाह होमवर्क हाफिज। सुन लें, ओके ये सर, होमवर्क थैंक यू। देख लें जी जरा। थ्योरम नंबर जी 4 सर। यू हैव टू डू दिस एज ए होमवर्क, और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। यस। ठीक है सर। अल्लाह ओ अल्लाह थैंक यू सर। हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह।